नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी, प्रथम पाठ है सुभाषितानि। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है कि यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, योग्यता के अनुसार श्लोकों के अंशों को मिलाइए। यानी जो योग्यता है, जिसके साथ इनका मेल होता है, उनके साथ हमें इनको मिलाना है। जैसे सबसे पहले आया है धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य प्रयोगेषु कि धन धान्य के प्रयोग में, तो हमने पढ़ा था धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। तो इसमें धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, इसके साथ इसका मेल होगा। आगे आता है विषम्यो न ही कर्तव्य। विषम्यो न ही कर्तव्य, इसके साथ आएगा वसुंधरा बहुरत्ना। वसुंधरा बहुरत्ना, तो विषम्य न ही कर्तव्य वसुंधरा बहुरत्ना। दूसरा ये आ जाएगा, दूसरा है विषम्य नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। आगे आता है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। आगे आता है सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। आगे आता है आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत। ये हमने पहले श्लोकों में पढ़े थे। तो ये कहता है कि धन धान्य के प्रयोग में, सबसे पहले आया था धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रहण करने में हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए। विषम्य नहीं कर्तव्य, हैरानी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली हुई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, कहता है सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण करती है और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सद्भिर विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जन लोगों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आहार और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग कर ही सुखी होता है। आगे प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। ये कहता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है, तो ये कहता है कि एक शब्द में, यानी हमें इस प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में ही देना है। जैसे ये कहता है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, कितने थे? त्रीणी। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रीणी। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि, हमने पढ़ा था पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि। दूसरा आता है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ पर रत्नों की संज्ञा की गई है। मूर्खों के द्वारा कहाँ पर रत्नों की संज्ञा की गई थी? पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा की गई है। आगे आता है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण करती है? तो हमने पढ़ा था सत्येन, सत्य के द्वारा। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण होती है या धारण करती है। कई संगतिम कुर्वीत, कई संगतिम कुर्वीत, किन के साथ संगति करनी चाहिए? किन के साथ संगति करनी चाहिए? हमने पढ़ा था सद्भि। सद्भि, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सद्भि, दोनों तरीके से सद्भि लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। लोके वशीकृति का, लोके संसार में वशीकृति का, संसार में वशीकरण क्या था? तो हमने पढ़ा था
क्षमा क्षमा विस्कृति लोके। आगे आता है प्रश्न नंबर 4। ये कहता है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार मानकर हमें प्रश्न बनाने हैं। जैसे इस पूरी लाइन में देखें तो ये है रेखांकित शब्द, इसको आधार मानकर हमें क्या करना है, प्रश्न बनाना है। सत्येन वाति वायुः, सत्येन, इस शब्द में देखते हैं कि ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, और इस शब्द में क्या आता है कि यह नपुंसकलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। तृतीय विभक्ति एक वचन में नपुंसकलिंग में बनेगा केन। तो यहाँ पर हम सत्येन के स्थान पर लगा देंगे केन। सत्येन के स्थान पर केन लगाने के बाद में आगे वाति वायुः आगे लिखने के बाद में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यह बन जाएगा प्रश्न। केन वाति वायुः, किसके द्वारा वायु बहती है, तो सत्य के द्वारा। आगे आता है सद्भि एव सहासित। सद्भि क्या है, पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। तो पुल्लिंग तृतीया बहुवचन में आएगा कई, कई शब्द आएगा, और आगे एव सहासित, सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए। तो कई एव सहासित, किन के साथ रहना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे आता है वसुंधरा। वसुंधरा, वसुंधरा बहुरत्ना। तो वसुंधरा क्या है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पे आ जाएगा का, क्या आ जाएगा का। आगे बहुरत्ना बहुती, बहुरत्ना बहुती, तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्यायाः, विद्या शब्द यानी स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। विद्यायाः, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्याः, कस्याः। संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, ये लिखने के बाद में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि किसके संग्रहण में लज्जा को त्याग कर सुखी होना चाहिए। आगे आता है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। मैत्रीम मित्र शब्द है, मैत्री, और यह है नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर हम स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति है, ये मित्रता स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। तो यहाँ पे आ जाएगा काम, यहाँ पे क्या आएगा काम, और आगे कुर्वीत और इसके पीछे सद्भि और प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये बन जाएगा हमारा प्रश्न। आगे आता है प्रश्न नंबर 5। ये कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। ये कहता है कुत्र विषम्य न कर्तव्य, कहाँ पर हमें विषम्य नहीं करना चाहिए, कहाँ पर हमें विषम्य नहीं करना चाहिए, यानी हमें घमंड कहाँ पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें शब्द लिखना है, शब्द के स्थान पे लिखना है कुत्र के स्थान पे, कुत्र के स्थान पे हमें वो शब्द लिखने हैं। किसके स्थान पे लिखने हैं, कुत्र के स्थान पे, और बाकी शब्द यूं के यूं लिख देंगे, यह हमारा उत्तर बन जाएगा। कहाँ पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, हमने पढ़ा था दाने, दान करने में। आगे आता है तपसी, तपस्या में, तपस्या करने में। शौर्य, शौर्य, शौर्य। आगे आता है विज्ञाने, विज्ञाने। विनये, विज्ञाने विनये, और नए यानी नीति में। च, इतनी जगह पर हमें
विषम्य नहीं करना चाहिए। आगे आ जाएगा विषम्य न कर्तव्य और पूर्ण विराम। ये हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे आता है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो हमें कानि के स्थान पे लिखने हैं। पहले आ जाएंगे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, फिर आगे कानि यानी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले था जलम, सबसे पहले था जलम, जलम, दूसरा था अनम और तीसरा था सुभाषितानि। सुभाषितम, सुभाषितम च, और ये हमारा बन गया उत्तर। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम च, कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी मीठी वाणी। आगे आता है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, तो हम लिख देंगे कुत्र के स्थान पर धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 हो गया। आगे आता है प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या आता है कि मंजूष आता है पदानी चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। लिंग के अनुसार लिखना है। तो पहले में आ जाता है पुल्लिंग। पुल्लिंग में एक तो आ गया, अगर चलेंगे तो सुखी, सबसे पहले आ जाएगा पुल्लिंग में सुखी, सुखी। दूसरा आ जाएगा वहनी, वहनी। तीसरा आ जाएगा रवि। मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूँ रवि। ये तीनों आगे पुल्लिंग में। अब आगे आता है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में सबसे पहले लिख देते हैं वसुंधरा। यहाँ पे आ जाएगा वसुंधरा। पृथ्वी, वसुंधरा पृथ्वी। और एक आ जाएगा संगतिम। क्या आ जाएगा? संगतिम। संगतिम। और फिर आ जाता है नपुंसकलिंग में। इसमें आ जाता है रत्नानी, रत्नानी। फिर आ जाता है सत्येन, सत्येन। फिर आ जाता है अन्नम, अन्नम। आगे आ जाता है अधोलिखित पदेषु धातुः के सन्ति। नीचे लिखे गए शब्दों में धातु कौन सी है? तो क्रोती में आ जाएगा करी, पश्य में दृश, भवेत में भू, और तिष्ठ में सथा। ये धातुएं आ गई। आज का हमारा विषय था कक्षा सप्तमी, प्रथम पाठ है सुभाषितानि। इसका हमने अभ्यास किया है। धन्यवाद दोस्तों।